आज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ किया गया था, उसकी कथा आज प्रारंभ करते हैं देवी महापुराण से। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक सर्प ने मेरे पिताजी को डस लिया है, तो उनके क्रोध की सीमा न रही। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगे। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प के सत्र की प्रज्वलित अग्नि से बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर के देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत से सर्पों के भस्म हो जाने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, अब तक सर्पराज तक्षक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिर करके भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋषियों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक को अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तू मरुद गज के सहचर इंद्र के साथ इस अग्नि कुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठ करके इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान आसमान में चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र का विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना उसके योग्य कार्य नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजय और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोगति को प्राप्त होते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यो बहुत से लोगों की मृत्यु सर्प, चोर, आग, बिजली, भूख से, प्यास से, रोग से आदि के निमित्तों से होती है। परंतु यह तो कहने की बात है कि वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का भी उपयोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध का कार्य करके भोग रहे हैं। मुनि के कथनानुसार राजा को आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराजा जन्मेजय के मन में समुचित शांति नहीं प्राप्त हो सकी। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे मन को शांति न मिलने का क्या कारण है? मेरे अंतः मन में हमेशा आग सी सुलगती रहती है। हे मुनिवर, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुन करके सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत और गोपनीय पुराण के विषय में तुम्हें बताता हूँ। इस पुराण का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। इसमें अनेक इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले इस पुराण को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, अब इस पुराण को तुम्हें सुना रहा हूँ। इस पुराण के श्रवण से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और विघ्न डालने के लिए क्यों आ गया था? वह सर्पों की रक्षा करके कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहता था? व्यास जी ने बताया कि एक मुनि जिसका नाम जरत्कारु था,
जरत्कारु गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाया, वे वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, इससे हम तृप्त हो जाएंगे। जरत्कारु ने पितरों से कहा, यदि समान नाम वाली, सदैव अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ जीवन यापन करने को तैयार हूं। इस प्रकार जरत्कारु अपने पितरों को समझा करके तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि के करदु और विनता नाम की दो पत्नियां थी। भगवान सूर्य के रथ में जुड़े घोड़े को देख करके वे आपस में विवाद करने लगी। विनता कहने लगी कि यह उत्तम घोड़ा सफेद रंग का है, तुम्हारी राय में यह किस रंग का है? हम शर्त लगाती हैं, हम में जो हार जाएगी वह दूसरी की दास्ता स्वीकार करेगी। करदू ने कहा, ठीक है, मेरी दृष्टि में तो यह अश्व काले रंग का है। उस समय करदू के पास बहुत से छोटे छोटे काले रंग के सांप थे। उसने उनसे कहा कि तुम सब इस घोड़े के शरीर पर लिपट करके इसे काला बना दो। कुछ सर्पों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। इस पर माता करदू ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ की लपटों में जाकर के भस्म हो जाओ। अन्य सर्पों ने माता की आज्ञा मान ली। माता की आज्ञा से वे घोड़े की पूंछ में जाकर के लिपट गए। इससे घोड़ा काले रंग का दिखाई देने पड़ा। अब करदू और विनता दोनों एक साथ घोड़े के पास गई। घोड़ा कृष्ण वर्ण का दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर विनता का मन संतृप्त हो उठा। उसी समय विनता के पुत्र गरुड़ जी आ गए और गरुड़ में असीम शक्ति थी। गरुड़ सर्पों को निगल जाते थे। माता विनता को दुखी देख करके उन्होंने दुखी होने का कारण पूछा। विनीता ने कहा, हे पुत्र, मैं सोत करदू की दासी बन गई हूं। गरुड़ बोले, माता श्री, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता अभी दूर कर देता हूं। गरुड़ माता विनता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ चल दिए। गरुड़ ने करदू से कहा, माता, आपको मेरा प्रणाम। आप मुझे निश्चित रूप से यह बताने का कष्ट करें कि माता विनता किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेंगी। सर्पों की माता करदू ने कहा कि तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ला करके मेरे लड़कों यानी सर्पों को सौंप दो, तो ऐसा करने से मैं तुम्हारी माता को दास तत्व से मुक्त कर दूंगी। करदू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके इंद्र से अमृत कलश को छीन लिया और उसे विमाता करदू को सौंप दिया। उनके इस प्रयास से माता विनता दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चल गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत को चुरा लिया। वहां कुशाएं बिछी थी, उन पर अमृत छलक कर गिर पड़ा। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता करदू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी प्रवृत्ति नाग ब्रह्मा जी की शरण में चल गए। श्राप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कही। तब ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा कि जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से वह प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के कहे के अनुसार वासुकी वन में चला गया। अपनी बहन को सम्मान पूर्वक जरत्कारु को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने अपने नाम वाली जानकर वासुकी से कहा कि जब भी मेरा यह अप्रिय कार्य करेगी उसी समय इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस वन में स्वच्छ पर्णकुटी बना करके अपनी नाम राशि पत्नी के साथ विहार करते हुए
सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार की बात है, मुनिवर जरत्कारु भोजन करने के पश्चात सोने लगे। उनके पास ही उनकी पत्नी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा कि हे प्रिय, कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय हो गया परंतु मुनि नहीं उठे। इस बार धर्म लोप के डर से उनकी पत्नी जरत्कारु चिंतित हो गई। उस बेचारी ने अपने पति देव को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी पत्नी जरत्कारु से कहा कि तुम मेरी निद्रा में विघ्न डाला है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम अब अपने भाई के घर चली जाओ। कुछ समय बीत जाने पर मुनि का वंशधर जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। यह बालक आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में तक्षक को बचा लिया। अब तुम अपने मन की शांति के लिए भगवती जगदम्बा का एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवा दो। इसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना करने से समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण को श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सबसे पहले आदि श्लोक में भगवती आद्याशक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पुत्रों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार यह कथा का विश्राम यहाँ होता है। श्रीमद देवी भागवत पुराण का यहाँ पर दूसरा स्कंद भी संपन्न होता है। जय माता की।